तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है थर्मल फिजिक्स और आज हम थर्मल फिजिक्स में एक क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट एग्जाम के लिए है। अब मैं यहाँ पे आपको डेली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे एग्जाम्स के लिए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक गैस हैज molar heat capacity C is equal to this, in the process PT is equal to constant, तो find the number of degree of freedom for molecule of the gas। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है किसी गैस के लिए और यहाँ पे आपको बताया गया है कि PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तब आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है गैस की। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और ये एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड क्वेश्चन आपने देख ही लिया है कि क्या है, एक गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी C is equal to this, in the process PT is equal to constant, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर A B C D। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में आपको यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि C आपको दिया हुआ है 37.55, यह आपको दिया हुआ है जूल मोल इनवर्स और आपको केल्विन इनवर्स, यह आपको दिया हुआ है। अब फ्रेंड आपको यह भी दिया हुआ है कि PT इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कांस्टेंट, और हम इसको मान लेते हैं K के बराबर। मीन्स आपको यहाँ पर PT इज इक्वल टू K गिवन है, यह आपको गिवन है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू हमारे पास होता है RT, यह हमारे पास होता है। तब यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे RT अपॉन V, यह हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई है, यानी कि P इज इक्वल टू RT अपॉन V हमारे पास आ चुका है। अब यह हमारे पास है, तो फ्रेंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, PT इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे, तो P की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे RT अपॉन V, यह हमारे पास है इंटू T इज इक्वल टू K। तो यहां से आपके पास हो गया है RT का स्क्वायर V इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये हमारे पास है K। तो आपके पास ये चीज निकल के आ गई है, यहां से हम निकाल लेंगे V, तो V हमारे पास आ चुका है RT स्क्वायर अपॉन K। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, हमारे पास वॉल्यूम आ गया है V इज इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है RT स्क्वायर अपॉन K। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा dV अपॉन dt इज इक्वल टू 2RT अपॉन K, ये हमारे पास हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या था, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास था PT इज इक्वल टू K। तो यहां से हमारे पास P इज इक्वल टू, फ्रेंड्स कितना आ गया, यह हमारे पास आ गया है K अपॉन T। तो यहां से मैं इसको लिख लूंगा 1 अपॉन P इज इक्वल टू T अपॉन K। तो ये मेरे पास T अपॉन K की वैल्यू आ गई है आपके पास कितनी, 1 अपॉन P। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास है dV अपॉन dt, ये हमारे पास है इज इक्वल टू 2R। अब फ्रेंड ये जो हमारे पास था इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 1 अपॉन P, तो ये हमने पुट कर दिया 1 अपॉन P। तो ये हमारे पास है आपके पास दिस, तो dV अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2R अपॉन P। अब आपके पास एक रिलेशन होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट कि आपके पास जो स्पेसिफिक हीट होती है ये हमारे पास होती है वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस ये हमारे पास होता है P dV अपॉन dt। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया C, ये हमारे पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास है P
अब dv अपॉन dt की वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2r अपॉन p। अब इस p से आपका ये वाला p कैंसिल, तो c इज इक्वल टू हमारे पास है cv प्लस 2r। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया है। अब फ्रेंड इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास है c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, ये हमारे पास हो गया है 2r। तो इस तरीके से, और यहां से हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो C माइनस का 2r, यह हमारे पास क्या आ गई है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको यह पता होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन होता है, वो हमारे पास होता है क्या, CV इज इक्वल टू F अपॉन, यह हमारे पास होता है 2 into R। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन। इस चीज को यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास FR अपॉन 2 इज इक्वल टू C माइनस का 2R। तो हमारे पास ये हो गया है। अब आप क्या करेंगे, तो यहां से हमारे पास F कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट C माइनस का 2R अपॉन, फ्रेंड्स ये हमारे पास है R। तो यह आपके पास F का रिलेशन आ गया है। फ्रेंड्स इस रिलेशंस को आप ढंग से याद कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपका, रिलेशन है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, यह हमारे पास है C माइनस का 2R अपॉन R। फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये हमारे पास है। अब आपको पता है कि R की वैल्यू क्या होती है, R हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट, तो 8.3 हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 8.3। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है ब्रैकेट, सही है। आप इसको यहाँ पे याला ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, और यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में C की वैल्यू दी गई है 37.55 माइनस 2 इंटू 8.3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ये हमारे पास है आपका 8.3। तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 8.3। अब फ्रेंड्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास F इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, हमारे पास F इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस, सही है। तो गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास कितनी आई है 5। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो गैस की कितनी है 5। तो ना 1 है, ना 3 है, ना 2 है, क्या है 5 है। जनरली हमको लगता नहीं है कि आंसर 5 होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराने का मकसद था कि ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है कि F का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि 2C माइनस 2R अपॉन R, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो, मैं डेली आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम है किसी भी सब्जेक्ट का। रैंडमली हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सब्जेक्ट को लेके, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आए, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन में लाता रहूंगा, है ना, सब कुछ आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, यानी कि 5। तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो।
और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।